यमराज की कचहरी का अंतिम न्याय और चित्रगुप्त की वो गुप्त किताब। कांपती रूहें, अंधाधुंध चीखें और ब्रह्मांड के सबसे बड़े न्यायाधीश के सामने कर्मों का थरथर कांपता सच। जय श्री कृष्ण मित्रों, हमारे पिछले अध्याय में आपने वैतरणी नदी के उस रोंगटे खड़े कर देने वाले सफर को महसूस किया, लेकिन अब वह आत्मा, चाहे वह खौलते हुए तेजाब में झुलसती हुई आई हो या दिव्य नाव में बैठकर यमलोक के उस अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है जहां से आगे न कोई पैरवी काम आती है और न कोई झूठ। वैतरणी पार करने के बाद जीवात्मा प्रवेश करती है यमराज की उस खौफनाक कचहरी में, जहां ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और निष्पक्ष न्याय होता है। यह वो जगह है जहां पहुंचते ही इंसान का बचा कुचा अहंकार, उसकी चालाकी और उसका गुरूर कांच की तरह टूटकर चकनाचूर हो जाता है। गरुड़ पुराण के प्रेत खंड के अनुसार यमराज की यह सभा हजारों योजन में फैली हुई है, जो चारों तरफ से लोहे की ऊंची दीवारों और जलते हुए खंभों से घिरी है। इस कचहरी के मुख्य द्वार पर खड़े होते ही पापी आत्माओं की रूह कांप उठती है। वहां चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ उन आत्माओं की चीखें गूंज रही होती हैं जिन्हें उनके कर्मों की सजा मिल रही होती है। कोई आग में झुलस रहा है तो किसी को नुकीले कांटों पर घसीटा जा रहा है, और ठीक सामने एक विशाल, दिव्य और अत्यंत भयानक सिंहासन पर विराजमान होते हैं साक्षात यमराज धर्मराज। उनका रूप इतना विशाल और तेजवान होता है कि पापी आत्माएं उनके सामने आंखें उठाने की हिम्मत भी नहीं कर पाती। उनकी आंखें प्रलय के सूरज जैसी लाल और धधकती हुई दिखती हैं, जो आत्मा के आर पार देख लेती हैं। यमराज के ठीक बगल में बैठते हैं कर्मों के सबसे बड़े मुंशी भगवान चित्रगुप्त। चित्रगुप्त जी के सामने एक विशाल रहस्यमयी किताब खुली होती है, जिसे गरुड़ पुराण में अग्रसंधानी कहा गया है। यह कोई साधारण कागज की किताब नहीं है। यह ब्रह्मांड का वह सुपर कंप्यूटर है जिसमें आपके जन्म से लेकर आपकी आखिरी सांस तक के हर एक छोटे से छोटे विचार, शब्द और कर्म का लाइव रिकॉर्ड दर्ज होता है। जब यमराज की कड़कती हुई आवाज गूंजती है, लाओ इस जीवात्मा का लेखा जोखा, तब चित्रगुप्त जी अपनी उस गुप्त किताब के पन्ने पलटते हैं। अब यहाँ उस सबसे संवेदनशील और रोंगटे खड़े कर देने वाले क्षण को गहराई से समझिए। इंसान सोचता है कि बंद कमरों में, अंधेरे में या किसी को धोखा देकर जो पाप उसने किए उसे कोई नहीं देख रहा था, लेकिन चित्रगुप्त की किताब में सब दर्ज है। चित्रगुप्त जी पढ़ना शुरू करते हैं। हे धर्मराज, इस आत्मा ने अमुक वर्ष, अमुक दिन उस लाचार और बूढ़े माता पिता का दिल दुखाया था जो इसके सामने एक निवाले के लिए तरस रहे थे। इसने अपनी सुख सुविधा के लिए उनकी आंखों में वो आंसू दिए जिनकी गर्मी से आज इसका सूक्ष्म शरीर झुलस रहा है। इसने उस बेजुबान जानवर पर बिना वजह लाठी चलाई थी जो बेजुबान अपनी भूख के लिए इसके दरवाजे पर आया था। इसने धन के लालच में उस सगे भाई को धोखा दिया जिसने इस पर आंख मूंदकर भरोसा किया था। इसने समाज में मान प्रतिष्ठा का मुखौटा पहन रखा था, लेकिन इसके भीतर वासना, लालच और नफरत का काला कीचड़ उबल रहा था। जैसे जैसे चित्रगुप्त जी एक एक करके उन गुप्त पापों को पढ़ते हैं, उस आत्मा को अपने ही कर्मों का वो नंगा और घिनौना रूप देखना पड़ता है। उस संवेदनशील क्षण में आत्मा के भीतर का पछतावा चिता की आग से भी ज्यादा तेज जलने लगता है। वह बिलख बिलख कर रोती है, यमराज के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाती है, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो, मुझे एक मौका और दे दो, मैं वापस जाकर सब ठीक कर दूंगा। लेकिन यमराज की उस कचहरी में रिश्वत या झूठे गवाह नहीं चलते। वहां आपकी गाड़ियां, आपके आलीशान बंगले, आपके बैंक बैलेंस या आपके रसूखदार दोस्त आपके पीछे खड़े नहीं होते। वहां आपके सगे बच्चे, जिनके लिए आपने पूरी जिंदगी बेईमानी करके दौलत कमाई, वे आपकी सजा बांटने नहीं आते।
आप वहां बिल्कुल अकेले, नंगे और बेबस खड़े होते हैं। यमराज उस आत्मा की तरफ देखते हैं और उनके चेहरे पर एक गंभीर मौन उदासी होती है। वे कहते हैं, जब तू संसार में था तब तुझे हर पल हर घड़ी सही और गलत का एहसास कराया गया था। तेरी अंतरात्मा ने तुझे टोका था, लेकिन तूने अपने अहंकार में उसकी आवाज को दबा दिया। तूने सोचा कि मौत कभी नहीं आएगी। अब तूने जो बोया है वही तुझे काटना होगा। इसके बाद चित्रगुप्त की किताब के आधार पर अंतिम फैसला सुनाया जाता है। अगर किसी ने जीवन भर सिर्फ दूसरों का हक छीना है, कपट किया है, तो यमराज के दूत उसे भयानक नरकों की आग, जैसे रौरव या तामिस्र नरक, में ढकेलने के लिए घसीटते हुए ले जाते हैं। लेकिन मित्रों, यहीं पर भावुक कर देने वाला दूसरा पहलू भी आता है। अगर उस चित्रगुप्त की किताब में यह लिखा हो कि इस आत्मा ने अपने जीवन में किसी तड़पते हुए इंसान को सहारा दिया था, किसी भूखे को अपनी थाली से भोजन कराया था, अपने बूढ़े माता पिता की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दिए थे और हर परिस्थिति में भगवान के नाम का सिमरन किया था, तो यमराज का वह भयानक रूप अचानक बदल जाता है। वे एक स्नेही पिता की तरह मुस्कुराते हैं। चित्रगुप्त जी आदर से सिर झुकाते हैं और यमदूत उस पुण्यात्मा के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। उसे नरक की यातनाओं के रास्ते नहीं, बल्कि देवदूतों के साथ दिव्य विमान में बैठाकर सीधे स्वर्ग या वैकुंठ धाम की ओर विदा किया जाता है। मित्रों, गरुड़ पुराण का यह अंतिम न्याय हमें झकझोरने के लिए काफी है। आज हम जिस पैसे और प्रतिष्ठा के पीछे अंधे होकर अपनों का दिल दुखा रहे हैं, दूसरों के साथ छल कर रहे हैं, याद रखिए, चित्रगुप्त की कलम 24 घंटे चल रही है। आपकी हर एक चाल, हर एक झूठ उस अग्रसंधानी किताब में दर्ज हो रहा है। यमराज की कचहरी में आपकी वकालत सिर्फ और सिर्फ आपके सत्कर्म करेंगे। इसलिए जब तक इस नश्वर शरीर में आखिरी सांस बाकी है, अपने भीतर के इंसान को जगाइए। नफरत और लालच के इस खेल को छोड़िए। अपने माता पिता की सेवा को ही अपना सबसे बड़ा धर्म बनाइए, क्योंकि उनके आशीर्वाद से बढ़कर चित्रगुप्त की किताब में कोई दूसरा पुण्य नहीं होता। अगर आज का यह सर्वोच्च और अंतिम सत्य आपके दिल की गहराइयों तक उतरा हो, तो अपने जीवन की दिशा को बदलने का संकल्प लें। अपने पितरों की आत्मिक शांति और अपने कल्याण के लिए कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ जय श्री कृष्ण या ओम नमो नारायण जरूर लिखें और इस संदेश को हर भटके हुए इंसान तक पहुंचाएं। मिलते हैं गरुड़ पुराण के एक और आंखें खोल देने वाले रहस्य के साथ। तब तक सत्कर्म करते रहिए, ईश्वर की शरण में रहिए। जय श्री कृष्ण।